हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर 10 का थ्योरम नंबर 10.12। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था थ्योरम 10.11, उसका ही ये कन्वर्स थ्योरम है। तो उसको अगर आपने देख रखा है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको अगर नहीं भी देख रखा है, कहीं से पढ़ रखा है या समझ रखा है, तो भी ये देखो, यही समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं थ्योरम 10.12। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये थ्योरम 10.12, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आया, हाँ अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ के बता ही दिया। तो कहना ये चाह रहे इस क्वेश्चन में कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, रैंडम सा ही बनाया मैंने, तो ये जो इसके वर्टिक्स है ए बी सी डी, ये इसके वर्टिक्स हो गए। और अगर इसके अपोजिट एंगल का सम, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी या बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये जो है ये साइक्लिक हो जाएगा। देन क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा। मतलब ये जो जाएंगे सारे पॉइंट एक सर्कल से होके निकलेंगे, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि अगर ये दोनों 180 डिग्री के हैं, सम इन दोनों का 180 डिग्री है या इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी दो अपोजिट एंगल का, तो उसके जो चारों वर्टेक्स है वो लाई करेंगे एक सर्कल पे, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, सेम सर्कल होगा जो कि, ठीक है। तो अभी इसको अरेंज कर देता हूँ और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करें फिर। तो सबसे पहले इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो जैसे कि मैंने पिछला वाला करवाया था 10.11 थ्योरम, वो थोड़ा सा याद होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें जो प्रूव करा था वही उसके ही तरीके से लगभग करना है। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी such as angle B angle B plus angle D is equal to 180 डिग्री। और अगर एक कोई पेयर 180 डिग्री हो गया तो दूसरा पेयर का सम तो 180 डिग्री हो ही जाएगा। तो ठीक है, चाहे लिख दो। एंड एंगल A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कोई मतलब एक ही बात है, ये दोनों अगर एक हो गया तो दोनों ही हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब तो एक एंगल बना लिया, तो कुछ रैंडम सा बनाता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि साइक्लिक ही पड़ेगा। ए बी सी डी, तो ये और ये 180 डिग्री, ये और ये 180 डिग्री। वैसे यहाँ पे उल्टा पड़ जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों ही बड़े हो गए और वो दोनों ही छोटे हो गए। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शायद हो जाए 180 डिग्री, मतलब होंगे तो नहीं पर कुछ कुछ लग तो सकता है कि इन दोनों का सम अपोजिट एंगल का 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको डाल देते क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी। ठीक है, और इनका सम जैसे कि लिखा है ऊपर यहाँ पे 180 डिग्री अपोजिट एंगल का। ठीक है, अब तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो इनमें तो सर्कल बन ही जाएगा, इनमें तो सर्कल बन ही जाएगा। तो नॉन कोलिनियर है बिकॉज पॉइंट ए बी एंड सी, एंड लिखना भी जरूरी है क्या, एंड सी आर नॉन कोलिनियर
नॉन कोलिनियर so that they can lie on a circumference of a circle। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझे इस चीज को। तो ये जो है 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर एक लाइन में तो पढ़ नहीं रहे, तो ये तो एक सर्कल फॉर्म कर ही देंगे, क्योंकि अगर कोई भी 3 पॉइंट, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, ये 3 पॉइंट है, ये एक ही सर्कल पे कैसे लाने हैं हमें, तो वो कैसे बनाना होता है। तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, फिर इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करे वहां को सेंटर मान के यहाँ से एक प्रकार रख के यहाँ से यूं कंपास से सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो 3 तो पॉइंट लाई कर ही जाएंगे, ये तो हमें पता है। ठीक है, नॉन कोलिनियर सो दैट दे कैन लाई on circumference of a circle, on circumference of a circle। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा। अब हमें बात करनी है चौथे की। तो फोर्थ पॉइंट कैन बी लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो ठीक है, जैसे कि हमने ABCD से बनाया सर्कल, जैसे कि यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, इससे हमने सर्कल बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि ये आए मानो कि C से भी निकल गया और ये कुछ ऐसे हो गया, ये बाहर पड़ गया, या फिर ये हो सकता है कि ABC से आया और D पॉइंट इसके अंदर पड़ गया। दो ही तो कंडीशन होती है, या तो D अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, या सर्कमफ्रेंस पे रहेगा। ठीक है, माना कि सर्कमफ्रेंस पे नहीं रहा, वो मान लिया कि सर्कमफ्रेंस पे नहीं रहा। ठीक है, लेट D नॉट लाई ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फोर्थ या D पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। जो फोर्थ में लिखना चाहिए वो D पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सर्कल के बाहर लाई कर सकता है या सर्कल के अंदर लाई कर सकता है। ठीक है, तो मान लो जहां पे सर्कल के आगे, मतलब इनको अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही पता चल जाएगा। मान लो कि सर्कल के अंदर या बाहर लाई करा है। ठीक है, तो अब क्या करना है देखो। ठीक है, ठीक है, 2 केस बन सकते हैं। इफ इट लाई inside the center extend, या तो CD को कर लो या AD को कर लो, क्योंकि D ही लाई कर रहा है ना, तो इधर एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड AD कर लेता हूं मैं, AD टू D डैश तक इसको एक्सटेंड कर लो। तो अगर ये लाई कर रहा है इनसाइड, तो इसको D डैश तक एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड टू D डैश विच, या यू लिख दो एक्सटेंड AD एक्सटेंड टू सर्कमफ्रेंस and when circumference
circumference and extension of AD intersect called point D डैश। तो इसको तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो छोटा करके, ये शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, ठीक है। D डैश एंड ज्वाइन विथ C, ठीक है। अगर देखो CD को एक्सटेंड करो तो A के साथ मिला लेना, और AD को एक्सटेंड करा है तो C के साथ मिला लो। तो यहाँ पे ये ऐसे मिला लिया, ये पॉइंट कौन सा था, D डैश, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था, D डैश, इसको D डैश मान लिया। फिर ठीक है, ये तो हो गया पहले वाला केस, इनसाइड है अगर, ठीक है। अगर आउटसाइड लाई करता तो क्या करना है उसे बताता हूँ, उससे पहले इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5, आई होप नोट कर लिया होगा जिन्होंने करना, जिन्होंने नहीं करा वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वो था हमने कर दिया कि ये ऐसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद पॉइंट लाई आउटसाइड अ सर्कल, पॉइंट डी लाई आउटसाइड द सर्कल अगर ये डी आउटसाइड लाई कर गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसमें ही मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा ये डी आउटसाइड लाई कर गया इसके, तो लेट अ पॉइंट डी डैश ऑन सर्कमफ्रेंस, लेट अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस फ्रेंड्स डी डैश, ठीक है। एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे डी डैश लाई करवा लो, डी डैश एंड ज्वाइन विथ ए एंड सी, एंड ज्वाइन विथ ए एंड सी, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये अब एंगल ए डी डैश सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बोथ केसेस, ऑन बोथ केसेस, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी डी डैश जो है ए डी सी, ए डी, एक मिनट, तो ये दोनों 180 इनका सम हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, यहाँ पे से देख लो, ये ए डी डैश ये, और चाहे यहाँ से ले लो ए डी डैश, ए डी डैश, यहाँ पे ए डी डैश सी, और ये भी ए डी डैश सी, और ये जो है ये अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा वो दोनों में ही, ठीक है। बिकॉज क्या है ये, बिकॉज ए बी सी डी डैश is a cyclic quadrilateral, ठीक है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री फ्रॉम
थ्योरम 10.11 में हमने पढ़ा है। तो ये एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो थ्योरम 10.11 से ये क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे ये, ठीक है। पर हमें गिवन क्या था, ए डी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में ही, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, अपोजिट एंगल बराबर है, यानी कि एंगल बी बराबर नहीं 180 डिग्री के, एंगल बी और डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमें उसमें गिवन था, यानी कि ओरिजिनल वाला डी, यानी कि ये इनसाइड या आउटसाइड जो पड़ा था, दोनों ही कंडीशन में 180 डिग्री था, ठीक है। तो इसको मिटाने वाला हूं, थोड़ा सा लिख लो। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि ये भाई 180 डिग्री का होगा। जब ये 180 डिग्री का होगा तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब 1 में से 2 माइनस कर दो, ये 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एंगल ए डी डैश माइनस एंगल ए डी सी, इससे ये कट जाएगा, ए बी सी से ए बी सी एंगल कट जाएगा 0, इधर 180 में से 180 माइनस हो जाएगा, इधर भी 0। अब इसको उधर ले जाएंगे इच्छा के, एंगल ए डी डैश सी बराबर एंगल ए डी सी। तो अब क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब ये एंगल बराबर हो गया। तो अब आप लोगों को पता है कि ये जो है 100 पॉइंट डी डैश एंड डी आर सेम पॉइंट, तो ये सेम पॉइंट हो जाएंगे एंड लाई ओनली ऑन सर्कमफ्रेंस या ऑन सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ये लाई करेंगे, इनसाइड आउटसाइड और नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो घूम के भी वापस सर्कल पे आ रहे तब एक्यूरेट पड़ रहा है, ठीक है। तो और इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये जब यहाँ से एंगल बराबर आ गया, तो ये मैंने पहले ही सिखा रखा है, 1 मिनट इसको नोट करो, उसके बाद बताता हूँ इसको कैसे प्रूव करते हैं। हालांकि इसमें करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता दूंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो वैसे ये बताऊं, ये डी डैश और इसको कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ी सी और ट्रायंगल्स के बारे में बताऊं चाहिए। तो ये देखो, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बराबर आ रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी डैश प्लस एंगल सी, ये वाला एंगल सी, और ये डी एंगल ये डी डैश और ये डी, ठीक है। कोई से में भी, इसमें भी सेम एंगल डी डैश ये, एंगल डी ये और एंगल सी ये वाला मान लो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखें, सी ये वाला है, इस बार अंदर वाला सी मत मान लेना, ये वाला सी, बाहर वाला सी। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये दोनों एंगल बराबर, यानी कि ये ए डी सी बराबर ए डी डैश सी बराबर प्लस, और ये क्या है, डी सी डी डैश। अगर इधर से देखो तो डी सी डी डैश और इधर से देखो डी सी डी डैश, ये वाला एंगल है। अब यही दोनों जब बराबर पड़ रहे हैं तो ये कितने, इसको इधर ले आओ
इसको इधर ले आओ, ए डी सी माइनस ए डी डैश सी इज इक्वल टू एंगल डी सी डी डैश। अब इस ये दोनों बराबर है, बराबर को बराबर में से माइनस करेंगे 0, तो एंगल डी सी डी इज इक्वल टू 0। जब ये एंगल ही 0 है ये वाला, तो ये एकदम ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 डिग्री का एंगल इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। सो पॉइंट डी एंड बी डैश ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप, ठीक है, ऑल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमें प्रूव करना था। इसको उतारना चाहते हैं कुछ बच्चे तो उतार लो, जिनको बिल्कुल उतारते ही नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं जिसमें मैं एग्जांपल वगैरह डिस्कस करवाऊंगा इसके आगे के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।